नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के चौथे श्लोक में, जो कि ज्ञान योग का संवाद है, अर्जुन के मन में शंका होती है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्जानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। कहते प्रभु मैं समझ नहीं पाया, आपका जन्म तो अभी का है और भगवान सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, और यह बात मैं कैसे समझ पाऊँ कि आप तब भी थे और आज भी हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व वासुदेव जी के घर हुआ, पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में है। अतः आपको सूर्य से कर्मयोग कैसे कहा गया? अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क आक्षेप नहीं है, बल्कि जिज्ञासा है। ये भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमतापूर्वक समझने की दृष्टि ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ हैं। जो जानई सोई देहु जनाई। कथमे तद्जानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जान लूँ? अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्य वंश की कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और आपका अवतार अभी का है। अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सूर्य तो अभी भी है, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्यवंश की परंपरा का भी वर्णन किया, जिससे सिद्ध होता है कि आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया था। अतः आपके सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था, यह सब मुझे बताइए। अगर ये प्रश्न जब होता है मन के अंदर साधक के, इसकी हम क्रिया योग में व्याख्या करें, आध्यात्मिक व्याख्या करें तो और बात स्पष्ट होकर सामने आती है। जैसे भगवान की बात सुन करके जीव के मन में यदि ऐसा संदेश उठे तो उसमें विवस्मय की बात नहीं है। हम में से कितने हैं जो भगवान को ठीक ठीक पहचान सकते हैं? जब कुछ विश्वास होता है तो एक बार भगवान से पूछने की इच्छा होती है कि क्या तुम एक श्री कृष्ण के रूप में बार बार प्रकट होते हो प्रभु? तो क्या देह भेद से सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का रूप नहीं बदलता? यदि यह बात सत्य है प्रभु, तो फिर यह कैसे समझ में आएगा तुम्हारा तो कोई अलग शरीर नहीं है? फिर अब जब अवतार लेकर शरीर धारण करते हो तो क्या प्रत्येक अवतारी शरीर में तुम्हारा रूप नहीं बदलता? अर्जुन के मन में संदेह उठने का यथेष्ट कारण अर्जुन अभी नहीं समझ रहे हैं कि परब्रह्म भगवान का नाम रूप विवर्जित है, परंतु नाम रूप विवर्जित होने पर भी न तस्य प्रथमास्ति, इसका चिन्मय रूप है, वह चिदाकाश रूप है। इसके पहले सब कुछ अरूप है, निज बोध मात्र चिद रूप है। वो यही अरूप का रूप है। कहते हैं कि साधना की प्रथम अवस्था में इस चिदाकाश का भी दर्शन नहीं होता। साधक पहले ज्योतिर्मय सूर्य, सबसे पहले ज्योतिर्मय सूर्य रूप को देखते हैं। इसी कारण अर्जुन को आशंका हुई कि सूर्य ही तो प्रथम हैं, तुम कृष्ण उसके पहले कैसे हुए? अर्जुन को मालूम नहीं कि श्याम सुंदर की अंग ज्योति ही ज्योतिर्मय सूर्यमंडल है। उस महाप्राण का विकसित रूप ही सूर्य है और उससे इस विधिविध रूप में विश्व की उत्पत्ति हुई है। और उस ज्योतिर्मय ब्रह्मांड के भीतर गुहा में स्थित एक अपूर्व सुंदर बिंदु झलमल करता है। यही है जीव चैतन्य या मैं है, यानी अहंकार, अहम तत्व, अहम का आकार, स्वयं का आकार। इसी से अहम ज्ञान प्रस्फुटित होता है, तो इसको अहंकार कहते हैं। यह बिंदु भी उस चिदाकाश का एक शक्ति है। सरोवर के बीच में कमलिनी के समान अनंत नीलाकाश में एक प्रज्योत नक्षत्र फूट उठता है। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल भेद रूप मात्र है। दोनों ही महाविद्या हैं। अज्ञ साधक के मन में संदेह होता है कि प्रथम आकाश तो कूटस्थ ज्योति है, पश्चात बिंदु है, फिर नव जल भर की कांति के समान चिदाकाश श्याम सुंदर आगे कैसे हुए? साधक अभी समझ नहीं रहा है कि अनंत चिदाकाश में चिद ज्योति स्फुरित हो रही है। चिदाकाश में ब्रह्म का स्फुरण ही चिद ज्योति की कूटस्थ ज्योति है। ब्रह्म है रूप विवर्जित विकारहीन सत्ता मात्र। अनंत ज्ञान सिंध ब्रह्म अद्याति सर्वगत है, तथापि वह परिवर्तन रहित शुद्ध साक्षी मात्र है। इसी नामात्मक नाम रूपात्मक आवरण के बीच चैतन्य का जो स्फुरण है, उसी का नाम है जन्म।
इसके द्वारा भी प्रकृति क्षेत्रगत मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों में तथा पश्चात उसके इस स्थूल देह क्षेत्र में चैतन्य स्फुरित होता है, तब वे भी चैतन्य में जान पड़ते हैं। इससे आत्मा प्रतिबिंबित चैतन्य आभास चैतन्य कहते हैं। प्रकृति अव्यक्त चिदाकाश रूप है, इससे ही वक्षस्थल में चैतन्य प्रस्फुटित होता है, जिसका कारण है कि आत्मा का प्रकृति के गर्भ में वीर्यधाधान। अतः आदिदेव पुरुषोत्तम को बीजप्रद पिता और चिदाकाश ब्रह्म योनि है, जगत की माता है। इस चिदाकाश में जो महत ज्योति प्रतिबिंब होती है वह चिद ज्योति महत्त्व, उसे ही विश्वान अथवा सूर्य कहते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।